भारत माता की भाई ऐसे आवाज से चंडीगढ़ नहीं जा सकते हम। योगेश्वर को अगर चंडीगढ़ लेके जाना तो आवाज ऊंची होनी चाहिए। एक बार फिर भारत माता के। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं उस धरती पे हूं जहां से योगेश्वर दत्त एक ऐसा महान खिलाड़ी पैदा हुआ है जिसने हल्के बड़ौदे का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। ये मुझे गर्व हो रहा है, आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए। हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे शमशेर भाई, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जेजेपी के वरिष्ठ नेता, इस गांव के सरपंच, यहां बैठे सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माताएं, छोटे और बड़े भाई, और मेरी आवाज को सुनते हुए जो भी मेरी बहनें और मेरी माताएं पिता सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। योगेश्वर दत्त एक ऐसे इंसान हैं, मैं उनको करीबी से जानता हूं, एक खिलाड़ी होने के नाते भी और एक पुलिसकर्मी। हम दोनों ने एक ही साथ ज्वाइन की थी और एक ही साथ हम दोनों ने पुलिस में रिजाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी को एक ही दिन ज्वाइन किया था। हम दोनों का विजन एक था और एक है और एक रहेगा। बहुत से नेता आए हैं जिन्होंने झूठे वादे किए हैं। मैंने भी देखा है, योगेश्वर दत्त ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। आज की डेट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची के, बिना पर्ची के जो नीति अपनाई है, बहुत से सीएम आए हैं। बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने पुराने समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया भी है बटन दबा के। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 15 सालों में यहां पर उन्होंने कुछ विकास किया है? 2 इंजन बन चुके हैं। एक इंजन जो सेंटर से चल रहा है और एक इंजन जो चंडीगढ़ से चल रहा है। जो प्रत्याशी इस गांव का है उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन से इंजन में बैठना है। ना उसको दिल्ली का रास्ता पता, ना उसको चंडीगढ़ का रास्ता पता। ऐसा प्रत्याशी जो दिल्ली से बाहर जाएगा उसको ये नहीं पता कि कहां जाने के लिए कैसे टिकट मिलती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का साझा प्रत्याशी जिसने विदेशों में अपने झंडे को लहराया और ऐसी ऐसी दुनिया के ऐसे ऐसे देशों में गया है जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को नाम भी नहीं लेने आते। वहां पर जाकर अपने हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। कुछ पुराने नेता कांग्रेस के बात कर रहे थे कि योगेश्वर दत्त को डीएसपी की पोस्ट हमने दी है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या योगेश्वर दत्त गली से उठा के उसको डीएसपी बनाया था? ये उस समय बनाया था जब उसने देश के लिए मेडल जीता है। ये बात करते हैं खिलाड़ियों को हमने बहुत सा दिया है। ये उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो हरियाणा के नहीं है, लेकिन उनको फर्जी हरियाणा का बनाकर उनको मेडल का पैसा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और खेल मंत्री होने के नाते मैं आपसे ये बताता हूं कि खिलाड़ी जब एक तैयारी करता है उसकी तैयारी में कितने पैसे लगते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। हमारी सरकार खेलने से पहले उनको पैसे दे रही है। ऐसी सरकार जिसमें खिलाड़ियों की मान सम्मान से लेकर उनका खर्चा भी ढोया जाता है।
योगेश्वर दत्त की एक और खासियत बात बताता हूं मैं। 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जब उनका मेडल आया, उसके बाद जिसका मेडल सिल्वर था वो डोप में आया। लेकिन योगेश्वर दत्त को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए और उनको मिलने वाला था, लेकिन उनके पहले ही बयान आ गए कि मुझे ऐसे मेडल नहीं चाहिए। आप ये सोच सकते हो, जो खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल छोड़ सकता है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते वो इस हलके में कितना विकास कर सकता है। आप ये देखिए, योगेश्वर दत्त जिन्होंने अपनी निशुल्क एकेडमी चलाई हुई है, आप कई खिलाड़ियों को देखो जिन्होंने निशुल्क एकेडमी चलाई हुई है, उनमें से एक योगेश्वर दत्त भी हैं। आप बड़ौदा से बाहर निकल के देखो कि योगेश्वर दत्त का कितना नाम है। एक खिलाड़ी बनते हुए कितनी मेहनत लगती है, कितनी लगन लगती है। वही मेहनत और लगन के साथ वो इस राजनीति में भी आए हैं और आपका जो जो डिमांड है, एक एक डिमांड है, वो डिमांड को पूरा करेंगे। यहाँ पर माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे एक ऐसे जगह पर पहुंचे जिससे कि वो अपने खुद से मेरिट लिस्ट से नौकरी लग सके। ये तभी लगेंगे अगर यहाँ पर अच्छी नीतियां आएंगी। अच्छी नीतियां वही बंदा लेके आ सकता है, वही इंसान लेके आ सकता है जो इसकी जानकारी रखता हो, जिसको सिर्फ यही पता हो कि मुझे सिर्फ जीतना है और कोई मकसद नहीं है, विकास हो ना हो। यहाँ पर एक बुजुर्ग बात कर रहे थे कि जो प्रत्याशी है उसने पता नहीं क्या कुछ खा गया। हमारे प्रत्याशी जो हैं, योगेश्वर दत्त जी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई कह सकते हैं आप, उन्होंने देश के लिए मेडल छोड़ दिया। यहां तो दूसरे प्रत्याशी पता नहीं कहां कहां की चीजें खाए बैठे। मैं ज्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि खिलाड़ी जो होता है वो दिल से होता है। एक खिलाड़ी जितनी मेहनत कर सकता है, आप कोई भी काम दे दीजिए। इस गांव से और इस इलाके से बहुत से खिलाड़ी बन रहे हैं और बन चुके हैं। आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लेना कि क्या खिलाड़ी किसी का बुरा कर सकता है। आप खुद समझदार हैं। हमारे प्रत्याशी योगेश्वर भाई 3 तारीख को 3 नंबर का बटन, कमल का फूल, उसके सामने का दबा के ये दिखा दो। जब उन्होंने 2012 में ओलंपिक में मेडल जीता था, उन्होंने ये नहीं देखा था कि मैं अपने लिए जीत रहा हूं, उन्होंने देश के लिए जीता था। आप ये दिखा दीजिए, वो देश का जो खिलाड़ी है उसको हमने आज जीत दिलानी है और विधानसभा में भेजना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, दोनों भाई मिलकर इस हलके को सुधारेंगे। आप 3 तारीख को कमल के सामने का बटन, मैं बार बार बोल रहा हूं, माताओं को बोल रहा हूं, जिसको कमल का फूल का साइन समझ नहीं आता, वो कमल के फूल का जो आकार है वो देख लें, उसके सामने का ही बटन दबाना है। डबल इंजन बन चुका है, आप लोगों ने सिर्फ तेल डालना है और जहाज उड़ेगा और आप लोगों का काम लेकर आएगा। मैं बुजुर्गों को एक और बात बता देना चाहता हूं, जो कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे हैं कि ये हमारी आखिरी दाव है, जो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर गए हैं, हार गए हैं, वो तो ऐसा करेंगे। जो असली खिलाड़ी होते हैं वो डरते नहीं हैं, जो डरते हैं वो सामने से बोलते हैं कि हमारा आखिरी दाव है। अभी तो उनको पता नहीं पहलवान का धोबी पटका भी आना है। इसी वचनों के साथ मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप एक बार हमारे भाई को जिताएं। आपका हर कार्य, आपका हर विकास हम दोनों भाई मिलके करेंगे और इसमें फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर सरकार चला रही है और चलाती रहेगी। ना कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, ना बीजेपी को फर्क पड़ेगा, ना जेजेपी को फर्क पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा हलके के निवासियों। आपके ऊपर है, आपने अपने आप को विकास के रूप में लेकर जाना है या अपने आप को वही पुराना, यहां पर कार्याना हो, पर्ची लेकर जाओ, पकड़ लेते हैं लेकिन काम नहीं होता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 3 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर योगेश्वर भाई को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।